वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। खानवेल सरकारी हॉस्टल में रहकर मराठी मीडियम में पढ़ाई करने वाली युवती ने गले में फंदा लगाकर की खुदकुशी। रेलवे द्वारा उमरगांव और संजान रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सेवाओं से किया जाएगा सज्ज। टोकरखाड़ा आदिवासी संगठन से दस्तावेजों की चोरी के संबंध में 4 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। वलसाड़ की तुलसीवन सोसाइटी में अजगर और कोबरा सांप देखे जाने से लोग दहशत में। तमिल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने सवेंद्र कुमार। वलसाड़ सिटी पुलिस ने आइशर टेम्पो में ड्रम के आड़ में ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की खेप के साथ ड्राइवर को लिया हिरासत में। कचिगांव स्थित बिना फैक्ट्री का तालाब दे सकता है किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता। पार्टी पावर हाउस के सामने शराब से भरी i20 कार दूसरी कार से टकराने से हुआ गंभीर हादसा। अब वक्त है एक विराम का। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। खानवेल के सरकारी छात्रावास में मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली दुधनी गांव की एक लड़की ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्रा की मां का आरोप है कि उनकी बेटी को स्कूल में कविता नामक टीचर बार बार परेशान करती थी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सुवर्णा शंकर कुरकुटिया, जो दुधनी की निवासी थी और जिसकी उम्र 18 वर्ष थी, जो वर्तमान में खानवेल शासकीय छात्रावास में रहकर खानवेल मराठी मीडियम स्कूल में अभ्यास करती थी। मृतक छात्रा बुधवार दोपहर स्कूल में ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद स्कूल परिसर में वॉलीबॉल खेल रही थी। तभी कविता नामक शिक्षक ने उसे थप्पड़ मार दिया था, जिससे घबराकर वो हॉस्टल लौट आई थी। युवती ने दोपहर में हॉस्टल मैनेजमेंट से घर जाने के लिए छुट्टी मांगी थी और हॉस्टल से निकलकर रास्ते से रस्सी खरीदकर दुधनी की ओर गौरतपाड़ा जंगल विस्तार में गई थी और वहां पेड़ के साथ रस्सी बांधकर गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुबह जब गांव वालों ने युवती को पेड़ की डाली से लटकता देख वहां के सरपंच को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद सरपंच ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर खानवेल सब जिला हॉस्पिटल में भेज दिया था। वहीं मृतक युवती के परिवार को भी इसकी घटना की जानकारी दी गई थी। युवती की माता के साथ ग्रामीण भी हॉस्पिटल पर पहुंचे थे। मृतक छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को स्कूल में कविता नामक टीचर बार बार परेशान करती थी, जिसकी जानकारी मेरी बेटी ने प्रिंसिपल को भी दी थी, लेकिन प्रिंसिपल द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके चलते मेरी बेटी निराश हो गई थी और आखिरकार यह कदम उठाया था। आगे उन्होंने कहा कि जब तक उस शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम अपनी बेटी का पीएम नहीं करने देंगे। इस घटना की जानकारी मिलते ही खानवेल मामलतदार और पुलिस की टीम द्वारा मृतक युवती के परिवार के सदस्यों को समझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन परिवार अपनी मांग पर अड़ा रहा था। इसके बाद शिक्षा विभाग की टीम और खानवेल आरडीसी प्रियांक किशोर वहां पहुंचकर परिजनों को समझाकर शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया,
जिसके बाद बच्ची का परिवार पीएम करवाने के लिए राजी हुआ। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उमरगांव व संजान रेलवे स्टेशनों का होगा नवीनीकरण, जो रेल यात्रियों के यात्रा अनुभव को पूरी तरह से बदल देगा। प्रकाश व्यवस्था में सुधार से यात्री सुरक्षा में फर्क पड़ेगा। यात्री अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना आराम से ट्रेन में चढ़ और उतर पाएंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सर्कुलेटिंग एरिया को बेहतर बनाया जाएगा। लाइटिंग, स्पॉट लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। पार्किंग क्षेत्र को फिर से डिजाइन कर ठीक किया जाएगा। स्टेशन परिसर के भीतर उचित साइनेज और बेहतरीन लाइटिंग लगाई जाएगी। वेटिंग रूम, प्लेटफॉर्म, रिटायरिंग रूम और ऑफिस में बेहतरीन फर्नीचर लगाया जाएगा। इससे यात्रियों को आराम मिलेगा और उनकी रेल यात्रा सुखद होगी। साथ ही भारतीय रेलवे बोर्ड के नियमों और विनियमों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए पर्याप्त कई शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। साफ सफाई की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। द वॉइस न्यूज़ के लिए उमरगांव से राम सोनगढ़ वाले की रिपोर्ट। खानविल के मामलादार भावेश के पटेल की शिकायत पर दिनांक 2 अगस्त 2023 को सिलवासा पुलिस स्टेशन में आईपीएस की धारा 379-120 के तहत एफआईआर संख्या 299/2023 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। आदिवासी भवन टोकरखाड़ा से आदिवासी विकास संगठन से संबंधित दस्तावेजों की चोरी के संबंध में गहन जांच के बाद गौरांग कुमार कनक सिंह सूरमा, उम्र 36 वर्ष, निवासी सुंदरवन सोसाइटी पाटलिया फलिया सिलवासा, इस्लाम अली रहमत अली शेख, उम्र 40 वर्ष, निवासी मकान नंबर 71, गोविंद भाई वेलू भाई पाडवी, उम्र 54 वर्ष, निवासी 44 वड़देवी फलिया मांडवा कपराड़ा वलसाड गुजरात, कमलेश रविया भाई पटेल, उम्र 51 वर्ष, निवासी सुंदरवन सोसाइटी पाटलिया फलिया सिलवासा नामक व्यक्तियों को 3 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया और मामले की आगे की जांच जारी है। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट। गुजरात के वलसाड जिला स्थित तुलसीवन सोसाइटी में एक घर में अजगर और कोबरा सांप देखे गए, जिसके बाद सोसाइटी के निवासियों में दहशत फैल गई। वलसाड के अब्रामा पुलिस मुख्यालय से सटी तुलसीवन सोसाइटी में रहने वाले जयेश भाई के घर पर दीवार के पास कोबरा सांप के बच्चे और अजगर के बच्चे दिखे, जिसको देखकर लोग डर गए। कोबरा सांप के बच्चे और अजगर के बच्चे को पकड़ने के लिए जीव दया प्रेमी धर्मेश भाई को सूचना दी गई, जो सूचना मिलते ही तुरंत तुलसीवन सोसाइटी पहुंच गए और मौके पर पहुंचकर कोबरा के बच्चे को पकड़कर एक प्लास्टिक के जार में बंद कर दिया। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। आज दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की 44वीं एजीएम मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें डीआईए के नए प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें डीआईए के प्रमुख पद के लिए सत्येंद्र कुमार, पवन अग्रवाल और मुकेश सेठ ने अपना नामांकन दर्ज कराया था। वहीं उप प्रमुख के पद हेतु शरद पुरोहित और सन्नी पारेख ने अपना नामांकन दर्ज कराया था, जिसके नतीजे आज एजीएम की मीटिंग में घोषित हुआ। पवन अग्रवाल के आखिरी मौके पर अपना नामांकन खींच लेने से सत्येंद्र कुमार सिंह की सर्वानुमति से प्रमुख के तौर पर निर्वाचित किया गया, जबकि शरद पुरोहित और सन्नी पारेख दोनों ही नो इलेक्शन ओनली सिलेक्शन में मानते हुए इन दोनों को कमेटी द्वारा उप प्रमुख घोषित किया। पूर्व डीआईए प्रमुख आर.के. कुंदानी को सलाहकार नियुक्त किया गया। वहीं सेक्रेटरी के पद के लिए हरीश पटेल, जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर विनीत भार्गव, ट्रेजरर के पद पर पीके सिंह सहित कमेटी मेंबरों की भी नियुक्ति की गई। द वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमानिया की रिपोर्ट। वलसाड सिटी पुलिस की एक टीम आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी उनको शराब तस्करी की सूचना मिली। सूचना के दौरान सिटी पुलिस के जवान धर्मपुर चौकड़ी ओवरब्रिज के पास पहुंचे तो उन्हें अंग्रेजी शराब से भरा एक आइसर टेम्पो क्रमांक GJ04AW8283 मिला। पुलिस को पक्की जानकारी मिली थी कि शराब भरकर एक आइसर टेम्पो दमन से नेशनल हाईवे होते हुए सूरत जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस कर्मियों ने पंचों की मौजूदगी में बटामीवाड़ा वलसाड राष्ट्रीय राजमार्ग पर धर्मपुर चौकड़ी ओवरब्रिज के पास टेम्पो पर नजर रखे थे।
जबकि मुखबिर टेम्पो क्रमांक GJ 048W8283 पर नजर रखे थे। टेम्पो चालक ने पंचों की उपस्थिति में टेम्पो क्रमांक GJ 04AW8283 को सरकारी लकड़ी पलटने से रोकने का इशारा करते हुए टेम्पो को साइड मारी। जांच करने पर टेम्पो से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसके बाद टेम्पो को वलसाड सिटी थाने लाया गया। वलसाड सिटी पुलिस ने 8 लाख कीमत का आइसर टेम्पो से मिली 7,29,600 कीमत की अंग्रेजी शराब सहित 5,000 रुपए का एक मोबाइल फोन मिलाकर कुल 15,34,600 का मुद्दा माल जब्त किया और टेम्पो के ड्राइवर भाविक कुमार जीना भाई कन्मिया को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इतनी बड़ी मात्रा में शराब का ऑर्डर देने वाले व्यक्ति और टेम्पो में शराब भरने वाले व्यक्ति को वांछित घोषित किया गया है। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। बिना फेंसिंग का तालाब दे सकता है बड़ी दुर्घटना को न्योता। कच्चीगाम ग्रुप ग्राम पंचायत के हद विस्तार में आया कच्चीगाम उद्यान तालाब एक बड़ी हताहत को अंजाम देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। दमनदीव सांसद के घर के निकट बनी इस तालाब की सीमा कच्चीगाम पटलारा को जोड़ते पुल से जा मिलती है, जहां से रोज असंख्य वाहन चालक इस रोड का उपयोग आवागमन हेतु करते हैं। साथ ही इसी तालाब के पास से स्कूली बच्चे और गाय बैल आदि जानवर भी गुजरते हैं। इसलिए तालाब के किनारे रोड साइड प्रोटेक्शन वॉल अथवा तारों की फेंसिंग की प्रबल आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कच्चीगाम पंचायत द्वारा पानी की समस्या से निजात पाने हेतु इस तालाब को खोदकर उसे 30 से 40 फीट गहरा बना दिया गया है, जिसके बाद तालाब की दूसरी साइड प्रोटेक्शन वॉल का काम भी किया गया है, जबकि पहली आवश्यकता रोड साइड प्रोटेक्शन वॉल बनाए जाने की होनी चाहिए थी। वापी विस्तार से दमन आने वाले लोग हो या इंडस्ट्रीज में जाने वाले भारी वाहन इस रोड का उपयोग करते हैं। ऐसे में अगर वाहन चालक का अपने वाहन से कंट्रोल हट जाए तो वह तालाब में सीधा अंदर चले जाने की बात नकारी नहीं जा सकती है। इसीलिए आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि क्या कच्चीगाम पंचायत बड़ी दुर्घटना के होने का इंतजार कर रही है। रोड साइड प्रोटेक्शन वॉल बनाने का कार्य प्रथम होना चाहिए था, ऐसी लोक चर्चा भी बनी हुई है। द वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमानिया की रिपोर्ट। कल देर शाम वलसाड के अटकापाड़ी रोड पर हुई दुर्घटना में एक I-20 कार क्रमांक GJ21AA6124 का चालक पूरी गति से अंग्रेजी शराब लेकर धर्मपुर चौक से जुजवा की ओर जा रहा था। इसी दौरान वलसाड पावर हाउस के पास शराब से लदी कार के चालक ने स्टीयरिंग व्हील से नियंत्रण खो दिया। इस दौरान शराब लदी I-20 के चालक ने घर लौट रहे अजय मोहन टिकवानी की नेक्सन कार क्रमांक GJ15CN9555 को टक्कर मार दी। अटक पारडी स्थित अपने ऑफिस से घर लौट रहे अजय मोहन टिकवानी की नेक्सन कार नंबर GJ15CN9555 को एक I-20 कार के ड्राइवर ने टक्कर मार दी। पूरी घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और घटना की सूचना वलसाड सिटी पुलिस टीम को दी। वलसाड सिटी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में ले लिया और क्रेन के माध्यम से शराब से भरी I-20 कार को वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।